अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्य व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल सनाउ कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अ अस्समावाति व मिल्अ अल-अर्द व मिल्अ मा शि'त मिन कुल्लि शैइन बअद। या अल्लाह अंत अल्लाह ला शरीक लक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिन मिनर रुसुल क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीरुन व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरयम वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, आज आपने छठे पारे की तफसीर या उसके मोटी मोटी बातें सुननी है, जिसमें सूरह माइदा है और मैं कोशिश करूंगा कि सूरह माइदा अल्लाह करे पूरी हो जाए, जिसमें 7वें पारे का भी कुछ हिस्सा आएगा। और सूरह माइदा से पहले सूरह निसा है, जो छठे पारे के इब्तिदाई तकरीबन एक रुबू उसी पर मुश्तमिल है। सूरह माइदा के बहुत अहम मज़ामीन हैं और उन तमाम मज़ामीन का आप एक खुलासा कर सकते हैं। मसलन अल्लाह के अहकाम बयान किए गए और फिर यहूदियों को सामने रखकर बात समझाई कि यहूदियों ने हमारे अहकाम के मुताबिक ना अपनी अदालतें चलाई, ना अपनी पंचायतें चलाई, ना निजी मामलात में हमारी किताब को लाए, हमारी किताब को जिंदगी से निकाल दिया। मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। तो जो हमारे हुक्म के मुताबिक फैसला न करे वो काफिर है। फिर ईसाइयों का जिक्र किया और फरमाया कि ईसाइयों को भी हमने अहकाम दिए थे, मगर उन्होंने भी हमारे अहकाम के मुताबिक नहीं फैसले किए, हमारे अहकाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी। उसके बाद फरमाया मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। और यहूदियों और ईसाइयों को दिए जाने वाले अहकाम का एक नक्शा खींचा। फरमाया कतबना अलैहिम अन्ना नफ्स बिन-नफ्स वल ऐन बिल-ऐन व सिन्न बिस-सिन्न व जुरूह क़िसास। ये मोटे अहकाम थे कि जान को जान के बदले में कत्ल किया जाए, जो दांत तोड़े उसके बदले में उसका दांत तोड़ा जाए, जो कान काटे उसके बदले में उसका कान काटा जाए, जो नाक तोड़े उसके बदले में उसकी नाक तोड़ी जाए, जो आंख निकाले उसके बदले में उसकी आंख निकाली जाए, और जख्मियों में भी बराबर बदला दिया जाए। फिर फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और फिर इस किताब के बारे में फरमाया वअंज़लना अलैकल किताब। अब हमने ये किताब आप पर नाजिल फरमाई, ए हबीब खुदा, ए महबूब किबरिया, ए सरवरे दो जहां, आपको ये किताब अता फरमाई लितहकुम बैनन नास, ताकि आप हक के मुताबिक लोगों में फैसला करें। और फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, मगर बात असल में मुझे और आपको बताई, वला तत्तबि अहवाअहुम। और फिर फरमाया वहज़िरहुम अन यफ्तनूका। ये किताब हमने आपको अता तो फरमाई है और इसमें हुक्म दिया कि अब यहूदी भी नाकाम हो गए, उन्होंने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसला नहीं किया। ईसाई नाकाम हो गए, उन्होंने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसला नहीं किया और दोनों शिर्क के अंदर लथपथ हो गए। यहाँ तक कि क़ालतिल यहूद वन नसारा, यहूदियों ने भी कहा और ईसाइयों ने भी कहा नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम सब अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। वो सब तो नाकाम हो चुके, मगर अब आप होशियार रहना। और ये बात हुजूर को फरमाई, लेकिन जब अल्लाह इस तरह की बात अपने महबूब से फरमाता है, उसका मतलब ये होता है कि ये बात बहुत अहम, इंतहाई अहम है कि जब अल्लाह अपने हबीब को यूं कह सकता है तो आम इंसानों का क्या हाल होगा।
वला तत्तबि अहवाअहुम। अब चूंकि ये दो तबके नापाक नामुराद हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, इनकी ख्वाहिश ये होगी कि आपको भी अल्लाह के अहकाम पर न चलने दें, तो आप पूरी तरह होशियार रहना। वला तत्तबि अहवाअहुम, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करना, कहीं आपको बिचला न दें। और अगली आयत के अंदर फरमाया वहज़रहुम, और होशियार रहना, अन यफ्तिनूका मिन बादि मा अंज़लल्लाहु इलैक, कहीं आपको फितने में मुब्तला न कर दें, आपको अमल करने से रोक न दें, आपको उस जादा मुस्तकीम से हटा न दें जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। और ये असल में आपको फरमा करके मुझे और आपको सुनाया गया है। ये तो तमाम अहकाम हैं सूरह माइदा के, और इसको सूरह माइदा क्यों कहा गया वो भी अर्ज करेंगे। लेकिन उससे पहले सूरह निसा के कुछ बड़े अहम और वो अहकाम हैं जिनका हमें मालूम होना इस फितने के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 500 साल के करीब पहले, और फिर इस दुनिया से उठा लिए गए। जब वो दुनिया से चले गए तो उनके बारे में लोगों के जहनों में गलत किस्म के ख्यालात आए। मसलन यहूदियों के जहनों में ख्याल तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि यहूदियों ने प्लान के तहत, एक मंसूबे के तहत ये घड़ा नौज़ बिल्लाह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कोई पाकीज़े बंदे नहीं थे, अल्लाह के पैगंबर नहीं थे, बल्कि नौज़ बिल्लाह खातम बदहन वो हराम की औलाद थे। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह अल्लाह की पाकीज़ा बंदी नहीं थी, बल्कि नौज़ बिल्लाह उनकी जिंदगी उन अखलाकी किरदार से तार-तार थी। ये यहूदियों ने अकीदा गढ़ा, हालांकि कुरान के अंदाज से मालूम होता है, बल्कि कुरान कह रहा है कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वो लेकर के अपनी कौम के पास आई, और कौम ने कहा या मरियम, ए मरियम ये क्या हो गया तुझे, मा काना अबूकी इम्रअअन व मा कानत उम्मुकी बगिया, तेरा बाप भी कोई बदकार आदमी नहीं था, तेरी माँ भी कोई बदकार औरत नहीं थी, फिर तूने ये कहां से दिया, ये कहां से बच्चा लाई। उन्होंने कहा कि मेरे रब ने मुझे कह रखा है कि मैं ये कहूं कि मैंने तो रोजा रख रखा है रब के लिए, इन्नी सुमतु, मैंने अल्लाह के लिए रोजा रख रखा है, लिहाजा तुम बच्चे से पूछ लो। उन्होंने कहा कि इस बच्चे से कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, इससे कैसे बातें करें जो कि अभी गहवारे के अंदर है, जो माँ की गोद में है, 2-3 दिन 4 दिन का बच्चा, इससे हम बात करें तो हमारी मजाक आ रही है। हम कहते हैं कि जवाब दे। फाशारत इलैहि, मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा कर लिया, इसी से पूछ लो, मैं तो बात नहीं करूंगी। फलन नुकल्लिमल यौमा इंसिया, आज मैंने किसी इंसान से बात नहीं करनी। यहूदियों ने ये चेमी गोइयां की, कुरान पाक ने उसका जवाब दिया कि अभी यहूदी इस बहस में थे, हजरत मरियम को जवाब देने की जरूरत पेश ही नहीं आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या व बर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन नसिया वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। सबसे पहली बात, अल्लाह का बेटा नहीं, और नौज़ बिल्लाह जिस तरह तुम कहते हो इस तरह की औलाद नहीं। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। वजअलनी नबिया, और तीसरी बात ये कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। और क्या फरमाया, वलम यजअलनी जब्बारा, मुझे सख्त नहीं बनाया, क्योंकि जो इस तरह की औलाद होती है, माँ बाप की नाफरमान होती है, बर्रन बिवालिदती, मुझे अपनी वालिदा का फर्माबरदार बनाया है, नाफरमान नहीं बनाया। वौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं खुदा कैसे हो सकता हूँ। मुझे अल्लाह ने वसीयत की है जब तक मैं जिंदा रहूँ, बिस्सलाति, नमाज पढ़ता रहूँ, रब को याद करूँ, वज़्ज़काति, और ज़कात अदा करता रहूँ। कुरान के अंदाज से यही मालूम होता है, बल्कि कहिए कि साफ लफ्जों से, कि उसके बाद यहूदी चुप हो गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप पाकीज़ा हैं, इसके बाद आप मजीद किसी गवाही की जरूरत नहीं है।
लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और यहूदियों की खराबियां बयान की और उनको कहा कि हराम खाना छोड़ो, तो वो सब उनके दुश्मन हो गए और नौज़बिल्लाह उनके ऊपर फिर तोहमत लगाने लगे, वो जो पहले तोहमत लगाते थे। एक तरफ यहूदी हैं, दूसरी तरफ ईसाई हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, चले गए, तो यहूदियों को यकीन के साथ मालूम था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल नहीं किया, ना उनको सूली चढ़ाया, इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दूसरे दिन ही शहर के अंदर शोहरत हुई कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम सूली चाढ़े गए हैं तो फला आदमी का क्या हुआ जो हमारे साथ चलता था, जो हमारा हर अव्वल दस्ते का आदमी था, हमारे आगे आगे चल रहा था, उस बंदे का क्या हुआ। सबको पक्का यकीन के साथ मालूम था कि असल में हमने उसी को सूली चढ़ाया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं चढ़ाया। मगर उसके बावजूद वो कहते थे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। इसके मुकाबले में ईसाइयों का अकीदा सुनिए। ईसाई एक अरसा दराज तक, और कहने वाले, तहकीक करने वाले कहते हैं कि कई सौ साल तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सही मुस्तकीम पर कायम रहे, सिरात मुस्तकीम पर, और वो ये मानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदे आसमान पर उठा लिए गए हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया। लेकिन एक साजिश के तहत सेंट पॉल वगैरह यहूदी, उन्होंने ईसाइयत इख्तियार की और ईसाइयों को गुमराह किया। उनको कहा कि बेवकूफो, तुम्हें पता ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम आए क्यों थे। पूछा क्यों आए थे, कहा इसलिए कि दुनिया में पाप बहुत हो गए थे, गुनाह बहुत हो गए थे, अल्लाह चाहता था उसका गजब ठंडा हो, उसका कहर ऐसा था कि अब क़यामत आने वाली थी। अल्लाह ने अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए अपने बेटे को पैदा किया, नौज़ बिल्लाह, और फिर बेटे की कुर्बानी दिलवाई, बेटा कुर्बान हो गया, सूली भी चढ़ गया, फांसी भी चढ़ गया, और फिर उसके लिए एक लंबी कहानी घड़ी कि नौज़ बिल्लाह उनको कैसे गिरफ्तार किया, फिर उनके चेहरा अक़दस के ऊपर थूका गया, फिर किस तरह उनको जलील किया गया, फिर उनको कांटों का ताज पहनाया गया। ये सारी दास्तान घड़ी और ईसाई बुद्धू बेवकूफ ये सारी दास्तान को कबूल करते चले गए कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। ओहो, कुरान ने कहा या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, ओ पागलो तुम्हें क्या हो गया, क्या गुलू कर रहे हो तुम अपने दीन के अंदर, कुछ अकल से तो काम लो। तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे हो या उनका मर्तबा बुलंद कर रहे हो, इससे बड़ी क्या तौहीन होगी। ईसाइयों का भी यह अकीदा बन गया कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली चढ़े थे। अलबत्ता यह अकीदा बना कि सूली के कुछ दिन के बाद वो जिंदा होकर के फिर आसमानों पर चले गए, वगैरह के जैसे आजकल की किताब में उनके है। और तीसरा एक अकीदा ईमान वालों का है, पहले आप उसको क्लियर करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदे आसमानों पर उठाए गए, अल्लाह के यहाँ जिंदा मौजूद है जैसे अल्लाह चाहता है, और क़यामत से पहले दुनिया में तशरीफ लाएंगे और फरमाया बहैसियत उम्मती मेरे दीन की तरवीज फरमाएंगे, और फरमाया दुश्मनों से जंग करेंगे, और फिर इंतकाल के बाद रोज़ा अक़दस अला नबी अला साहिबी अस्सलात अल्फ तहियत व तहिया, रोज़ा अक़दस के अंदर दफन किए जाएंगे, जो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद थोड़ी सी जगह खाली है। ये अकीदा ईमान वालों का था। कुरान इसके बारे में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि यहूदियों के ऊपर हमने लानत की, क्योंकि ऊपर फरमाया क़त्लिहिमुल अंबिया, उनके नबियों को कत्ल करने की वजह से, और एक और बात की वजह से, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, और उनके ये कहने की वजह से कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को जो मरियम के बेटे थे उनको कत्ल कर दिया। क्या मालूम हुआ इससे, जब ऊपर कुरान ने कहा कि उनके नबियों के कत्ल करने की वजह से, और नीचे कहा कि उनके ये कहने की वजह से कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, इससे समझ में आ गया कि ईसा अलैहिस्सलाम मक़तूल नबियों में शरीक नहीं है। नबियों को बनी इस्राइल ने कत्ल किया। कुरान कहता है अल्लाह ताला ने उनके ऊपर गजब नाजिल किया, गजब पर गजब क्यों नाजिल किया, फरमाया उनके नबियों यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, उनके नबियों के कत्ल करने की वजह से नाहक, नबियों को तो कत्ल करते थे, मगर कहा कि कुरान कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, अलबत्ता कहते थे कि हमने कत्ल करवा दिया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, कुरान से पूछो हुआ क्या, वमा क़तलूहु,
उनको यहूदियों ने कत्ल नहीं किया। फिर क्या हुआ, क्या सूली चढ़े, और जैसे ईसाई कहते हैं कि सूली चढ़े थे और उसके बाद में दोबारा कब्र से उठ करके आसमान पर चले गए थे, ऐसा हुआ? वमा सलबूहु, वो सूली पर भी नहीं चढ़े। फिर हुआ क्या? वलाकिन शुब्बिहा लहुम, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि ईसाइयों और यहूदियों, बल्कि ना यहूदियों को शुबह में डाल दिया गया और उनको पता ही नहीं चला कि कत्ल किसको किया, सूली पर किसको चढ़ाया। शुब्बिहा लहुम की लंबी तफसीर बाद में अर्ज करूंगा कैसे शुबह में पड़े थे, लेकिन कुरान कहता है वमा कतलूहु यकीना, वमा कतलूहु यकीना, उन्होंने यकीनी तौर पर उनको कत्ल नहीं किया। फिर गए कहां? बल रफाहुल्लाह, बल्कि अल्लाह ने उनको उठा लिया। बल रफाहुल्लाह, अल्लाह ने उनको उठा लिया। फितनों का दौर आया इस आखिरी दौर में, और गोरों ने इस उम्मत को बांटने के लिए पूरी ताकत लड़ाई। और आप हमारी तारीख पढ़ें, सिर्फ साल कोई 200-400 साल नहीं, सिर्फ 100 साल पीछे चले जाएं, कोई पार्टी नजर नहीं आती, एक ही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ नाम, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, तुम्हारा नाम तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले मुस्लिमीन रखा था, तुम्हें और किसी नाम की जरूरत नहीं है। कोई पार्टी नहीं थी, मगर यक बयक ये कई पार्टियां क्यों बनने लग गई, और सब एक दूसरे के दस्तबगरेबा, एक दूसरे को कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, दूसरे को काफिर। मगर गोरों का पेट इससे भी नहीं भरा। उन्होंने सोचा जब तक किसी को नबी बनाकर खड़ा ना किया जाए तब तक काम नहीं चलेगा। एक आदमी को नबी बनाकर खड़ा किया गया। वो आदमी क्यों खड़ा हुआ, उसने किससे पैसे लिए, उसके क्या अगराज थे, क्या मकासद थे, उसको तो पीछे रखे, लेकिन अपनों पर किस तरह पत्थर डाल दिए गए। उस आदमी ने फिर कलाबाजियां खाई, उस आदमी ने फिर मुख्तलिफ रंग दिखाने शुरू किए। देखा कि यक बयक अगर नबूवत का दावा कर लूंगा तो चलेगा नहीं, तो कभी एक दावा, कभी कहता है मेहंदी, कभी कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, कभी कहता है मैं राम हूँ, कभी कहता है मैं फला हूँ, कभी कहता है मैं फला हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव चुपके चुपके करीब लगने लगा नबूवत के। तो कहने लगा कि आप मैं मेहंदी तो पहले मैंने दावा किया था, अब समझो मैं मसीह मौऊद हूँ, मसीह अलैहिस्सलाम हूँ। पूछा तू मसीह? अरे मसीह अलैहिस्सलाम तो आसमान पर जिंदा है, कुरान कह रहा तू कहां से मसीह आया बन करके? कहने लगा कि नहीं, देखो तुम इसको तो मानते हो कि क़यामत के करीब मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम तो कत्ल हो चुके। लोगों ने कहा वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, इसका क्या मतलब है? देखो क्या फ्रॉड खेला उसने। अंदाजा लगाए कोई आदमी उसी का बंदा हो, उसी से कहें कि कभी दिल के ऊपर हाथ रख कर के देख के जो तशरीह और तर्जमा तुम कर रहे हो, क्या कुरान के अल्फाज इसको बर्दाश्त करते हैं? पूछा इसका फिर क्या मतलब है? उसने कहा इसका मतलब यह है कि उन्होंने कत्ल करने की कोशिश भी की और सूली को देने की कोशिश भी की, यानी सूली पर भी चढ़ाया, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नौज बिल्लाह, हमारे यहाँ की जबान में तो फड़ बट लिया है, और कश्मीरी कहेंगे दाम लगा दिया, दाम लगा दिया, सांस बंद कर दिया था। वो समझे कि मर गए और उनको कब्र में दफन कर दिया, मगर 3 दिन के बाद चूंकि वो सांस बंद किया हुआ था तो जोर से सिर हिलाई और बाहर निकले और जिंदा थे वो, तो भागे भागे नौज बिल्लाह, चूंकि फितनों की जगह उन्होंने तलाश करके पहले हमारी वादी रखी हुई है, तो कहने लगे बिलखानियार आया और यहाँ आकर उसका इंतकाल हो गया। वो तो मर गए हैं, तो अब जो ईसा आना है वो कहाँ जाएगा, वो कब आएगा? क़यामत आने वाली है। उधर से एक अजीब किस्म का जहन बनाया उसने। हमारा भी इस पर ईमान है कि क़यामत आने वाली है, और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अनावस्सा, मैं और क़यामत ऐसे हैं कि बस मैं आया और अब क़यामत आई, मेरे और क़यामत के बीच में कोई तीसरा नबी नहीं आएगा, बस क़यामत आई। और कुरान कहता है इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, वो कहते हैं कि अभी बड़ी दूर है, हम कहते हैं कि करीब आ लगी है, इसलिए कि उसकी तैयारी का मौका तो तुम्हारी जिंदगी है। जब तुम्हारी मौत आ गई तो समझो तुम्हारा सिलसिला खत्म हो गया, तुम्हारा नंबर लग गया, क़यामत तो करीब आने वाली। लेकिन उसने एक जहन बनाया, उसने कहा नहीं, देखो सदियां 14 ही होती हैं, 14वीं सदी आ चुकी, जब 14वीं सदी आ गई जितने कुछ फितने होने हैं वो 14वीं सदी में होने हैं। अब जब 14वीं सदी आ गई और ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए तो फिर आएंगे कब? अगर मुझे ईसा नहीं मानोगे तो फिर तो ईसा आएंगे नहीं कभी। अजीब जहन बनाया। आप कभी अपने मुहावरात पर गौर करेंगे, अपने घर पर गौर करेंगे। हमारी माँ और बहनें भी बोलती हैं, हमारे इलाके में तो खूब बोलती हैं, आपके यहाँ भी जरूर बोलती होंगी। कोई भी बात होती है कहते हैं 14वीं सदी,
ये 14वीं सदी का बंदा, ये 14वीं सदी का मुल्ला, 14वीं सदी को गुजरे हुए आज 29 साल होने लगे, 30 साल। हम 30वें रमजान की तरावी पढ़ रहे हैं और लोग अभी भी क्या कह रहे हैं 14वीं सदी। ये उसी का फैलाया हुआ ज़हन है। उसने कहा कि 14वीं सदी तो आ चुकी, अगर मुझे ईसा नहीं मानोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। उसने फिर क्या कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि मर चुके और जो मर चुकता है वो दोबारा जिंदा नहीं होता है, लिहाजा मुझे उसकी जगह ईसा मान लो। लोगों ने कहा बल रफ़अहुल्लाहु, बल्कि अल्लाह ने उसको अल्लाह ने उसको उठा लिया। इसका क्या मतलब है अगर वो मर चुके थे और वो ऊपर नहीं उठे। उसने कहा उनकी रूह आसमानों पर उठा ली गई, तो उस दज्जाल से कोई पूछो और कौन सा है जिसकी रूह जमीन में गई। रूह सब की कहां जाती है, रूह तो ऊपर ही जाती है ना। फिर पार्टिकल तौर पर और खास तौर से कुरान करीम को ये कहने की क्या जरूरत पेश आई, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उसको आसमानों की तरफ उठा लिया। जबरदस्त ये फितना आया। फितना क्या, एक तूफान अजीम आया, उसके पीछे समुद्र की तरह, चराब के पानी दरिया की तरह पैसा बहाया गया और उसके आगे बड़े बड़ी चट्टानें बह गईं, बड़े बड़े लोग उसके रो में बह गए। लेकिन हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, अल्लाह ने इसको गालिब करना है। व नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही इसको नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये किसी की हिफाजत का मोहताज नहीं है। थोड़े से झटके लगे लेकिन ईमान वालों की आंखें खुली, सब ने देखा कि ना ना ये ईसा हो सकता है। अरे वो हदीसें तो उठाओ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जामे दमिश्क में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, मीनारे पर उतरेंगे और फिर लोगों से सीढ़ी मांगेंगे। उस कमबख्त ने भी एक मीनारा बनाया, उसने कहा समझो मैं इसके ऊपर उतर करके आ गया हूं। लेकिन अल्लाह के बंदों को अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, किसी ने माना नहीं सिवाय चंद के, बस कोई उसके पीछे नहीं गया। हाँ, जो जमीर फरोश थे वो चंद बिक गए, तो बिकाऊ माल तो कहीं भी बिक जाता है। एक बड़ा मसला यहाँ ये बयान हुआ। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए चूंकि ईसाइयों के अजीब किस्म का अकीदा बना, और आज के ईसाइयों से भी पूछो कि कभी अकल से भी काम लिया तुमने। सारी कायनात में इतने इंसानों में कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, और फिर क्या क्या अजीब किस्म के अकीदे गए। कहा 3 in 1 and 1 in 3, 3 एक में और एक 3 में। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, कुरान ने कहा मुसलमानों खाली मुशरिकों को काफिर नहीं कहना। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू, वो भी पक्के काफिर हैं, क़ालू जिन्होंने कहा सालिसु सलासा, 3 एक में है और एक 3 में है, वो भी काफिर। और कुछ इससे भी आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है। फरमाया लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, वो भी पक्के काफिर हैं जिन्होंने कहा कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है। कैसे अल्लाह हो सकता है? अकल से तो काम लो। एक माँ के पेट से पैदा होने वाला, अल्लाह का मोहताज, अल्लाह से मदद मांगने वाला, वो अल्लाह का बंदा हो सकता है या खुदा हो सकता है? किससे क्या अकल काम नहीं कर रही? या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि गैरल हक़, ओ अहले किताब अकल से काम लो और हद से आगे मत बढ़ो। असल में क्या चक्कर हुआ, एक दौर आया, हर एक ने कहा कि हम अपने बुजुर्गों को आगे करेंगे। सबसे पहले कमबख्त हर शर के अंदर यहूदी पहल करते हैं। यहूदियों ने कहा वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अब हर एक को बताना मेरा बुजुर्ग बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग तो अल्लाह के बेटे थे। और फिर इससे आगे बढ़े, कहने लगे नहनु अब्नाउल्लाह, हम सारे उसके बेटे हैं, व अहिब्बाउहु, सारे उसके महबूब हैं। ईसाइयों ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, उन्होंने हम तो मारे गए, फिर हमारे बुजुर्ग कमजोर हो गए, इनके बुजुर्ग तो आगे निकले। उन्होंने वक़ालतिन नसारा ईसा इब्नु वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, ईसाइयों ने कहा नहीं ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बेटे हैं। मक्का के मुशरिकीन जो इन दोनों के बीच में रहते थे और इन दोनों से मरऊब भी थे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने सोचा बेड़ा गर्क, हम तो फिर किसी खाते भी नहीं रहे, हमारे बुजुर्ग तो किसी काम के नहीं रहे। उन्होंने बताया कि बोलो बेटा कहते क्यों हो? कहा इसलिए कहते हैं कि असल में है तो अल्लाह, अलबत्ता अल्लाह के पास हम जाएं और हम अल्लाह से मांगे, ये हम नापाक इंसान, हमारी क्या जरूरत है कि अल्लाह के आगे हाथ फैला सकें। हाँ, हम कहते हैं हमारे बुजुर्ग हैं, हाँ शुफाउना इंदल्लाह, हम इनको पूजेंगे, इनकी पूजा करेंगे, इनसे मांगेंगे, ये हमारी दुआओं को अल्लाह के पास पहुंचा देंगे। मक्का के मुशरिकीन ने कहा फिर हम तो मारे गए,
हमारे पीछे तो कोई बचा ही नहीं। उन्होंने कहा सुनो, तुम कहते हो ना कि ईसा अल्लाह का बेटा है, उज़ैर अल्लाह का बेटा है, अल्लाह बेटे की सिफारिश को कबूल भी कर सकता है, मगर बाप कभी कभी बेटे की सिफारिश को रद्द भी कर देता है। हम कहते हैं सारे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और हम फरिश्तों की पूजा करते हैं, और जब ये अल्लाह की बेटियां सिफारिश करेंगी तो बेटी तो 2 आंसू बहाती है, उसके आगे बाप बह जाता है, ये तो मनवा करके छोड़ेंगी। ला तग़लू फी दीनिल वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, हक के सिवा अल्लाह के ऊपर मत कुछ कहो। फिर क्या कहें, इन्नमल मसीह इब्नु मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु, इन्नमल मसीह इब्नु मरियम रसूलुल्लाह, ईसा मरियम का बेटा। और सारे कुरान पाक में किसी नबी के बाप का नाम कुरान ने नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने बदमाशों ने मशहूर किया था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नौज़ बिल्लाह बेटे नहीं है, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। और फिर मरियम अलैहिस्सलाम कौन है, कुरान पाक ने इशारे से कहा, बड़ी अजीब सी बात थी ना, इसलिए साफ नहीं कहा अगर ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो तो मरियम को क्या कहोगे, वमा वलम यकुल लहु साहिबा, तुम अल्लाह की औलाद कैसे कहते हो, अल्लाह की तो कोई बीवी है ही नहीं। कुछ तो सोचो, कुरान पाक ने सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि ये अल्लाह के बेटे नहीं, ये मरियम के बेटे हैं, इसलिए जहां भी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है फौरन कुरान कहता है इब्न मरियम, ये किसके बेटे हैं, मरियम के बेटे हैं। वो मरियम के बेटे थे रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल से, कलिमतुहु, उसके कलिमा थे, रूह मिन्हु, अल्लाह की खास मेहरबानी थे, लेकिन अल्लाह नहीं थे, अल्लाह के बेटे नहीं थे, 3 में से तीसरे नहीं थे। और एक अजीब बात इनके जहन में आई, कहने लगे एक तो सोचो, इतने ऊंचे मर्तबे का नबी, इतने बुलंद मर्तबे का नबी, फिर ये मुसलमान कहते हैं कि वो अल्लाह का बंदा था। बंदा किसको कहते हैं, जो बंदगी करता है, इसका मतलब उसको भी बंदगी करने की जरूरत थी। यार कुछ तो सोचो, इतना बड़ा नबी वो अल्लाह का बंदा होगा। हाय हाय, लन यस्तनकिफल मसीह इब्नु मरियम, लन यस्तनकिफल मसीह इब्नु मरियम वल मलाइकतुल मुकर्रबून, है क्या है, लन यस्तनकिफल मसीह अन यकूना अब्दन लिल्लाहि वल मलाइकतुल मुकर्रबून। कुरान कहता है लन यस्तनकिफा, शर्म नहीं आती है, लन यस्तनकिफा, आर महसूस नहीं होती है, लन यस्तनकिफा, अपना मर्तबा कोई घटिया नहीं समझते हैं। कौन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वल मलाइकतुल मुकर्रबून, और सारे मुकर्रब फरिश्ते, अन यकूना अब्दन लिल्लाह, इस बात से कि वो अल्लाह के बंदे बने। खालिक के बाद मखलूक का बुलंद से बुलंद मर्तबा यही है कि वो अल्लाह का बंदा बने, उससे बड़ा कोई मर्तबा नहीं है। आप अंदाज तो लगाएं, अल्लाह ने अपने हबीब की सिफतें कैसे बयान फरमाई, फरमाया सिराजम मुनीरा बशीरन नदीरा, कैसी कैसी सिफातें बयान करता चला गया कुरान पाक। लेकिन एक वक्त आया जहां ये बयान करना है कि आपके लिए बुलंद से बुलंद तरीन मर्तबा कौन सा हो सकता है, वो कौन सा मौका है, मेराज का मौका, कि आप अर्श मुअल्ला पर तशरीफ ले जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां जिब्राइल नहीं जा सकते हैं। आज आपके लिए कौन सा लक़ब चुना जाए, आज आपको सिराज मुनीर कहा जाए, आज आपको बशीरन नदीरा कहा जाए, क्या कहा जाए। कुरान पाक ने कहा ना, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो ज़ात बिअब्दिही, जो अपने बंदे को ले गया, बंदे को ले गया। फरमाया मेरे महबूब अर्श पर भी तशरीफ लाए तब भी वो बंदे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं तो बंदों से इकरार करता हूँ कि पहले कहो अब्दुहु, उसके बाद कहो रसूलुहु। ये सबसे बुलंद मर्तबा है, तुम समझते हो ये कमजोर मर्तबा है। लन यस्तनकिफल मसीह, और उसके बाद कुरान पाक ने जलाल में सबको एक दावत दी, और सूरह निसा में ये दावत दी, और फिर सूरह माइदा में ये दावत दी। कौन कह सकता है मा काना हादल कुरान अन युफ्तरा मिन दुनिल्लाह, हाय हाय, कुरान कैसे कहता है, फरमाया कौन कहता है कि ये कुरान अल्लाह के सिवा कोई और बना सकता है। अंदाजा तो लगाओ, सूरह निसा कहीं नाजिल हुई, किसी जमाने में नाजिल हुई, सूरह माइदा कहीं नाजिल हुई, किसी जमाने में नाजिल हुई, मगर तिलावत करके देखो, बिल्कुल यकीन के साथ आदमी कहता है कि एक मजमून खत्म हुआ, बस उससे मिलता हुआ दूसरा मजमून शुरू हो गया। बिल्कुल वही जिस जलाल के साथ यहाँ फरमाया था ना, या अय्युहन्नास
क़द जाअकुम रसूलुना क़द जाअकुमुर रसूल। ऐ तमाम दुनिया के लोगों, काले हूं गोरे हूं, किसी कोने में मशरकी हूं मगरिबी हूं, क़द जाअकुमुर रसूल, तुम्हारे पास मेरे रसूल आ चुके हैं। अब एक ही दरवाजा है कामयाबी का, इनके पीछे हो जाओ। अगर कोई दूसरा रास्ता तलाश करोगे तो नाकाम हो जाओगे, नामुराद हो जाओगे, जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। फिर दोबारा कहा, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ सारी दुनिया के लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह की दलील आ चुकी है। ये सूरह निसा में है। और फिर सूरह माइदा में इस मजमून को फिर दोहराया और अहले किताब का नाम लेकर के कहा, या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़तरतिन मिनर रुसुल अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर। ऐ अहले किताब, यहूदी हूं या ईसाई, दोनों कान खोल करके सुन लो। क़द जाअकुम रसूलुना, हमारे रसूल आ चुके हैं और तुम्हें मालूम है कि यही अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर तुम सही मानोगे, तुम तो मान ही नहीं रहे हो, अगर तुम सही मान लोगे तब भी जन्नत का दरवाजा बंद, इसलिए कि उन्होंने फरमाया था मेरे बाद एक आने वाले हैं, उनके माने बगैर जन्नत का दरवाजा खुलेगा नहीं। यहूदियों से भी कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम सही कहां मान रहे हो, तुम तो शिर्क में लथपथ हो, लेकिन अगर तुम सही तौर पर भी मान लो तब भी जन्नत का दरवाजा बंद, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही तुम्हें कह करके गए हैं मैं तो जा रहा हूं। और बाइबल के अल्फाज, मेरे चचेरे भाइयों में एक आने वाला है और वो हमेशा के लिए आने वाला है। वो देखो फारान की वादियां भर गई हैं उसके मानने वालों से और तकबीर और तलबिया कहने वालों से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज जो आज भी मौजूद हैं, ये अल्फाज खटखटा रहे थे, आ चुके हैं। अब मानो क़द जाअकुम रसूलुना बिल बय्यिनात, हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबा अरसा गुजर चुका कि कोई रसूल नहीं आया था और फरमाया तुम्हारे काले करतूत जहन्नम में जाने के लिए काफी थे, लेकिन आखिरी पैगंबर आए और मैंने तुम्हें क्यों बताया कि ये नबी आ चुके। अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, कहीं तुम क़यामत के दिन ये ना कहने लगो कि हमें कोई डराने वाला नहीं आया, आगाह करने वाला नहीं आया, अगर आता तो हम अल्लाह को मान लेते। फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर, अब तुम्हारे पास बशीर भी आ चुके और तुम्हारे पास नज़ीर भी आ चुके। कैसे कुरान पाक ने दावत दी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने की। एक ही रास्ता है, सब दरवाजे बंद और वक्त हो चुका। आया वक्त बड़ा तेजी से दौड़ता रहता है। मैं कह रहा था आज पूरा करेंगे, मोटी दो चार बातें बताता हूँ जिसको मैंने शुरू में भी इशारा किया था। फिर कुरान पाक ने ईमान वालों को मुतवज्जह किया, फरमाया यहूदियों की एक तारीख है उससे आगाह रहना, ईसाइयों के कुछ गलत तरीके हैं उनसे आगाह रहना, वो किन किन राहों से फिसले, किन किन राहों से गुमराह हुए, किन किन खाइयों में जा गिरे, तुम कहीं बेवकूफी से उन रास्तों पर न चल पड़ना। और फिर एक वाकया बतौर खास बयान किया, फरमाया देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अपने रास्ते में जिहाद करना फर्ज किया है और ऊपर से तुम्हारे लिए क्या दिया, कतबल्लाहु लकुमुल अर्दुल मुक़द्दसा, तुम्हारे लिए अल्लाह मुकद्दस जमीन को लिख दिया है, बस तुम दरवाजे में दाखिल होंगे और अल्लाह तुम्हें फतह दे देगा। लेकिन उन्होंने कहा कालू या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, मूसा वहां बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, हमसे कहां जाया जाएगा। दो आदमी उठे, उन्होंने कहा कमबख्तो चलो तो सही, जैसे गेट पर पहुंचोगे बस तुम्हारे लिए फतह का दरवाजा खुल जाएगा, अल्लाह कामयाबी दे देगा, चलो तो सही। उन्होंने कहा कालू या मूसा फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तूने कितने मौजज़े दिखाए, तेरी एक लाठी देख करके फिरौन हक्का बक्का रह गया, तूने वही लाठी मारी तो दरिया से पार हो गए, तूने मौजज़ा दिखाया तो बादल हमें साया करने के लिए आएगा, तूने मौजज़ा दिखाया मन्ना और सलवा नाजिल हो गया, तूने वही लाठी मारी तो हमारे लिए चश्मे फूट पड़े, जरा उस लाठी को लाना हरकत में, एक मौजज़ा और दिखा दे। फ़क़ातिला फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, तू भी जा और तेरा खुदा भी जाए, दोनों मिलकर के जंग करो और जब फतह हो गया तो हमें इत्तला देना, इन्ना हुना क़ाइदून, हम यहाँ तशरीफ फरमा है, जब हमें इत्तला आएगी दौड़ कर आ जाएंगे। आए हाय। और तरतीबे कुरान के मुताबिक ये आयत बाद में नाजिल हुई है, लेकिन हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक जुमला जो तारीख की किताबों में नहीं हदीस की किताबों में मौजूद है, वो जंग बदर के मौके का है और वो इसी वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है
उससे पता चलता है कि उनका ये जुमला पूरी अरब दुनिया के अंदर नहीं, पूरी इंसानी दुनिया में मशहूर था कि यहूदियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये जवाब दिया था। कब? जब बद्र के मौके पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमाई और ये के बाद दीगरे फरमाते रहे आपके मुझे जवाब दो, जवाब दो, मुझे जवाब दो, मुझे मशवरा दो। एक सहाबी उठे, दूसरे सहाबी उठे तो मिक़दाद इब्न असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताड़ गए कि आप हमसे क्या जवाब सुनना चाहते हैं। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो नहीं है जिन्होंने कहा था फज़हब अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। वो यहूदी कह गए थे मूसा अलैहिस्सलाम को, हम वो हैं, हमने मुआहिदा कर रखा है, अहिदना मअल्लाहि फला नुखलिफुल मआदा, अहिदना मअल्लाह, हमने अल्लाह से वादा कर रखा है, हम आपको ऐसे बेयार मददगार छोड़ देंगे, कसम है रब्बे काबा की, आप हुक्म दे करके देखें, हम समुद्रों में छलांग लगा देंगे, आप हमें हुक्म दे कर देखें, आप बढ़ते चले जाएं, आप बरक़े रिमात तक जाएंगे, हम आपके पीछे रहेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप यहाँ तशरीफ फरमा रहे हैं, आप हमें हुक्म करें। वो यहूदी थे जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था। और एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई, फरमाया यहूदियों और ईसाइयों दोनों ने एक काम किया कि अपने सुभान अल्लाह और गैर तो है ही गैर, कोई भी मसला आए तो अपनों को नवाजते जाओ और जो दूसरी कौमों के हैं उनको दबाते जाओ। फरमाया ना ना, अब अल्लाह का दीन आ चुका, मेरे महबूब आ चुके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात के लिए मजबूर न करे कि तुम अदल का दामन छोड़ दो, तुम इंसाफ का दामन छोड़ दो। अगर ऐसे कर दोगे तो यहूदियों और ईसाइयों वाला काम हो जाएगा। फिर ईमान वालों ने इस पर कैसे अमल किया? आज हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने गिरबान में जाके, अलबत्ता वो जिनकी गारंटी अल्लाह ने ली, अल्लाह के हबीब ने ली, फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, बस ये सितारे छोड़कर जा रहा हूँ। रात का भटकने वाला अगर सितारे देखता है रास्ता पा लेता है। क़यामत तक हिदायत के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते को पाने में अगर कोई भटकेगा तो मेरे सहाबा में से जिसको देखेगा इंशाअल्लाह रास्ता पा लेगा, कभी भटकेगा नहीं। उनकी सुनो, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर भेजा। खैबर में यहूदी रहते थे और यहूदियों के साथ मुसलमानों का अल्लाह के हबीब का एक मुआहिदा था कि जमीन हमारी है, तुम काश्तकारी करो, आधी तुमको मिलेगी और आधी हमको, उसकी पैदावार में से आधा तुम्हारा आधा हमारा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैबर तशरीफ ले गए। अल्लाह के रसूल ने भेजा कि जाओ हमारे बंटवारे का गल्ला लेकर आओ, बंटवारे की खजूरें लेकर आओ। ये लेने के लिए गए और यहूदी वो बदतरीन कौम, चापलूस कौम, उसने जाते ही इनको चापलूसी, आप मदीना वाले, आप अरब के लोग, आप ऐसे, आप वैसे, बड़ी उनकी तारीफें करने लगे। वो ताड़ गए। उन्होंने फरमाया अय्युहल यहूद, यहूदियों सुनो मेरे अकीदे को, मेरे ज़हन को टटोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? क्यों चापलूसी कर रहे हो? क्यों ये तमल्लुक वाले अल्फाज कह रहे हो? कसम है रब्बे कायनात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस कायनात में, दुनिया में मेरे नजदीक तुमसे कोई बदतरीन कौम नहीं है। मैं तुम्हें सूरों और कुत्तों से बदतरीन समझता हूँ, इसलिए कि तुम नबियों के कातिल हो। कुत्तों ने नबियों को नहीं काटा, तुमने नबियों को कत्ल किया, तुमसे कोई बदतरीन कौम नहीं हो सकती है। और सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे इस कायनात में अल्लाह के बाद सारी कायनात से ज्यादा मोहब्बत है। मैं अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को, सारी दुनिया को आपकी इज्जत के ऊपर कुर्बान कर सकता नहीं, कर चुका हूँ। मैं हूँ मुआज़ इब्न जबल। क्या कहना चाहते हो मुझसे? लेकिन रब्बे काबा की कसम, इतनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से और इतनी दुश्मनी मुझे तुमसे, मगर ये तुम्हारी दुश्मनी और वो मोहब्बत मुझे एक जर्रा भी मजबूर नहीं कर सकती कि एक खजूर में तुम्हारे खाते की उधर डाल दूं या उनके खाते की इधर डाल दूं। ये हो नहीं सकता है। एक यहूदी आलिम को उठा, उसने कहा हाँ हाँ मैं कहता हूँ, इसीलिए क़यामत नहीं आ रही है, इसीलिए दुनिया कायम है। मुआज़ इब्न जबल ने फरमाया फिर मानता क्यों नहीं है? बस वो चुप सर नीचे करके रह गया कि अगर मान जाऊं तो हदियों का क्या बने, नजरानों का क्या बने। आय हाय, कुरान पाक ने कहा ना, ऐ यहूदियों मुझसे डरो, वला तखा, मुझसे डरो और दूसरे से मत डरो। तुम क्यों डर रहे हो हदिये और नजरानों के बंद होने से? मुझसे डरो। और सुनो, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत का वो वाक़या आपको याद होगा कि यहूदी की ज़रा का मुकदमा लगा और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नवासा रसूल
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को गवाही में पेश किया और अपने गुलाम को पेश किया, लेकिन वक्त के जज ने फैसला रद्द फरमा दिया। ये कहकर उनकी गवाही को गवाही को रद्द कर दिया कि बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं और मालिक के हक में गुलाम की गवाही मोतबर नहीं। हजरत अली ने इशारा भी फरमाया कि ये मेरा बेटा तन्हा नहीं, ये नवासा रसूल है, इसकी गवाही भी मोतबर नहीं। कहा आप चूंकि इनके वालिद हैं इसलिए आपके हक में इनकी गवाही मोतबर नहीं है। और यहूदी से कहा कि चूंकि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गवाह पेश नहीं कर सके इसलिए जिरा तेरी है। यहूदी ने कहा कि जिरा हजरत अली ही की है। अलबत्ता मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि आखिरी पैगंबर के मानने वाले दुश्मन और दोस्त में फैसला करने में कभी इम्तियाज नहीं करेंगे। मैं यही देखना चाहता था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे अमल किया और वक्त चूंकि हो गया, इस सूरत का बुनियादी मजमून जो बार बार घूम घूम करके आता है वो ये आता है कि अल्लाह के अहकाम पूरे करो, और अगर ना पूरे करें तो फरमाया जो ना पूरे करे तो फौलाइका हुमुल काफिरून, फिर फरमाया फौलाइका हुमुल जालिमून, फिर फरमाया फौलाइका हुमुल फासिकून, और फिर ईमान वालों को डराया। फरमाया ये दोनों नामुराद कौमें हैं, ये बड़े चकमे चलाएंगी, तुम्हारी अदालतों को भी अल्लाह के अहकाम से खाली कर देंगी, तुम्हारी अदालतों से भी कुरान को निकाल देंगी। वहज़ुरहुम, डरते रहना इनसे, बच करके रहना, और अल्लाह माफ करे शायद वैसा ही ज़माना आ गया। और जब इन सब के हालात पेश फरमाए, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। ऐ ईमान वालों, अब तुमने यहूदियों को भी देखा, ईसाइयों को भी देखा, अब इनके हॉस्पिटल ना देखो, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों को ना देखो। ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, अगर तुम मेरे बंदे हो तो यहूदियों और ईसाइयों और किसी दूसरे को दोस्त मत बनाओ, उनको आइडियल मत बनाओ, उनके पीछे मत चलो। बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त थे, वहीं रहने दो इनको। तुम अल्लाह के दोस्त हो, तुम उनसे कहां दोस्तियां लगाते फिरते हो? तुम्हारा कौन दोस्त है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारा दोस्त अल्लाह है और उसका रसूल है। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले हैं, मगर ईमान वालों में फराडी भी हो सकते हैं। फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमुस्सलाता व यूतुज़्ज़का, वो ईमान वाले जो नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें। और कोई कहे कि हमारी पार्टी तो छोटी सी रह गई, हमारी उनसे भी पक्की दोस्ती नहीं रही, इनसे भी पक्की दोस्ती नहीं रही, पार्टी हमारी तो कमजोर होगी। फरमाया फौलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात कभी मगलूब नहीं होती, बनकर तो दिखाओ। और अगर न माने तो आखिरी आयत पढ़ता हूँ इस सूरत का निचोड़, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो इसके बावजूद भी दोस्ती उनसे लगाए, जो रज़मारबूदी निसारे दीगर कर दी, वफाज़मा मुफ्ती कारे दीगर कर दी। कलिमा किसी का पढ़े, दोस्ती किसी से लगाए, कलिमा किसी से पढ़े, शक्ल किसी और की बनाए, कलिमा किसी का पढ़े, तरीके किसी और के अपनाए, कलिमा किसी का पढ़े, काम किसी और का करे। फिर सुनो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से मुर्तद हो जाएगा अपने दीन से तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कराएगा। फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, फिर अनकरीब अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। वला यखाफूना लौमत लाइम, और वो किसी शर्मिंदा करने वाले से, मलामत करने वाले की मलामत से डरेंगे नहीं। वक्त हो गया, वरना मैं बताऊं कि मलामत से नहीं डरेंगे मतलब क्या है? जब भी इंसान फराइज को तर्क करता है, सुन्नतों को छोड़ता है, उसके पीछे कोई भी बात कहे, इसके सिवा और कोई बात नहीं आती है, उसको शर्म आती है सुन्नत पर अमल करते हुए। फरमाया अगर यही है तो फिर दफा हो जाओ तुम, फिर ऐसे लोगों को लाऊंगा जो ला यखाफूना लौमत लाइम, वो मलामत करने वालों की मलामत से डरेंगे नहीं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और अल्लाह जिन फितनों से हमें आगाह कर रहा है, इन फितनों से अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।